मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और कल विधानसभा में बजट अलॉट किया जाएगा। उसमें हम लोगों ने संभावना जताई है कि आधुनिकीकरण के लिए भी बजट पेश किया जाएगा। दोस्तों, होना ना होना इस समय मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, लेकिन आशाएं उम्मीदें हम लोगों की बरकरार हैं। उम्मीदें अभी टूटी नहीं हैं और जैसा कि लोग अनुमान लगा रहे हैं कि इस बजट में हो सकता है कि नास्थान दिया जाए, तो भी कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होगी। ये भी हो सकता है, लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इस समय जो सरकार की निगाहें हैं अवैध मदरसों पर है। अवैध मदरसे इतनी बार जांच की गई है और हर जांच में भारी संख्या में अवैध मदरसे मिल रहे हैं। अब इस पर यह प्रश्न उठ रहा है कि ये मदरसे आते कहां से, अधिकारी जांच क्या करते हैं? या तो अधिकारी सही तरीके से पहले जांच नहीं किए हैं या फिर सरकार के आदेशों को ठेंगा दिखाया जाता है। अब इसी में आधुनिकीकरण शिक्षक पिसा जा रहा है। चाहे विधानसभा सत्र हो, चाहे लोकसभा सत्र हो, दोनों में इस समय पक्ष और विपक्ष अपना फायदा और नुकसान देख रही है। हमारे यहाँ इस समय विधानसभा में रंग भेद और भाषा पर जोरों शोर से शोर मचा हुआ है और यह आधुनिकीकरण शिक्षकों के लिए कोई हमदर्द दिखाई नहीं देता है। हम इस बात को मानते हैं कि जो कल सदन में मुख्यमंत्री महोदय जी ने उर्दू भाषा को लेकर के और एग्रेसिव होकर के कुछ अनुचित भाषा का प्रयोग किया, वो भाषा एक जिम्मेदार पद पर बैठे हुए नेता की नहीं हो सकती है। लेकिन मैं उन विपक्ष को भी, उनसे भी मैं सवाल करना चाहता हूं कि उस भाषा को लेकर के आपने इतना हो हल्ला मचा दिया, आपने अल्पसंख्यक विरोधी बता दिया, आपने मुसलमान विरोधी बता दिया, तो आप अगर मुसलमानों के शुभचिंतक हैं तो आप आधुनिकीकरण शिक्षकों की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? आधुनिकीकरण शिक्षकों को न्याय दिलाने के लिए इतना हल्ला क्यों नहीं मचा रहे हैं? क्योंकि मदरसा अल्पसंख्यक विभाग ही चलाता है। तो अगर इतनी हमदर्दी है आपके अंदर, सरकार एक एक फैसले लेकर के अल्पसंख्यक विभाग के कई स्कीमों को बंद कर दिया। विपक्ष कहां था और कहां है, उस पर आप हल्ला नहीं मचा रहे हैं, क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि इनसे हमारा क्या फायदा होने वाला है या ये हमको छोड़कर कहीं जाने वाले नहीं, इसलिए आप हल्ला नहीं मचा पा रहे हैं। हम लोग राजनीति के शिकार हो रहे हैं दोस्तों। ये समझने वाली बात है, चाहे शिक्षक नेता के द्वारा, चाहे पक्ष के द्वारा, चाहे विपक्ष के द्वारा, चाहे वर्तमान सरकार के द्वारा। हम लोगों के साथ बहुत निम्न स्तर की राजनीति की जा रही है और उसके सताए हुए हम लोग हैं। हमारे संगठन के सभी नेता भी उसी कैटेगरी में भी हैं। धनुगाही का केवल कार्य वो जानते हैं, इन शिक्षकों की समस्या के समाधान के लिए कोई कदम नहीं उठाना चाहते। कदम वो उठाना चाहते हैं जिसमें उनका लाभ हो और ये मामला कितना दिनों तक खिंच जाए, इसमें वो लगे हुए हैं। ना तो सरकार चाह रही है
कि इस कार्यकाल में आधुनिकीकरण शिक्षकों की समस्या का समाधान हो, और दूसरी तरफ विपक्ष भी नहीं चाह रहा है, विपक्ष अवसर तलाश रहा है कि किसी तरह से सरकार गिर जाए तो इस मुद्दे को हम उठाएं। मुझे तो नहीं लगता है वर्तमान परिदृश्य देख करके कि सरकार के गिरने का इंतजार हम लोग करें, क्योंकि सरकार गिरना न गिरना ये पूरे 22 से 24 करोड़ जनता की मानसिकता है कि सरकार गिरती है या बनती है। रहा सवाल सरकार बनने और गिरने से फायदा किसका है, तो सरकार गिरने और बनने से आधुनिकीकरण शिक्षकों का कोई फायदा होता नहीं दिख रहा है, क्योंकि अगर विपक्ष इस समय मजबूत स्थिति में है, फिर भी अगर आधुनिकीकरण शिक्षकों का हल्ला नहीं मचा पा रहा है, तो इसका मैं एक ही कारण समझूंगा कि मुसलमानों के नाम पर केवल राजनीति करना चाहती हैं दोनों टीमें, चाहे वो पक्ष हो चाहे विपक्ष हो। उर्दू भाषा का विरोध करके बहुसंख्यक को खुश करना चाहती है पक्ष, और उर्दू भाषा को लपेटकर और पक्ष पर वार कर रही है, तो उसका भी वो लाभ विपक्ष लेना चाह रहा है। लेकिन इन शिक्षकों का कोई पुरस्कार नहीं मेरे भाई। आज मध्य प्रदेश में भी SPQEM के स्कीम के तहत जो शिक्षा को उच्च गुणवत्ता शिक्षा प्रदान करने के लिए जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था, SPQEM योजना को बंद कर दिया गया केंद्र सरकार के द्वारा। उस पर 90 दिन का समय दिया गया है। 90 दिन के अंदर उस पर समुचित कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है कोर्ट के द्वारा। दोस्तों, हर राज्य में कुछ ना कुछ हो रहा है, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? उत्तर प्रदेश में अभी तक एडेड मदरसा वाले इन आधुनिकीकरण शिक्षकों का शोषण किया। उनसे जो बचा कुचा वो आधुनिकीकरण शिक्षक के नेताओं ने मिलकर के इनकी जिंदगी को तबाह कर दिया। अब वो कह रहे हैं सरकार बड़ी जालिम है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि जहां से हमारा काम होना है उस जगह पर प्रहार आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? आप तो अड़ंगा लगाने का कार्य कर रहे हैं। सरकार जालिम है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आप क्यों जालिम बन रहे हैं भाई? सरकार जालिम है, जालिम रहने दीजिए। आप अपनी मांग उठाइए, सरकार को बदनाम करिए, सरकार के सामने मांग रखिए, उसकी किरकिरी करवाइए, और अपने संघर्ष के बल पर समाज को ये संदेश दें कि एक विशेष समुदाय को सरकार टारगेट कर रही है। केवल जुबानी जंग से कुछ होने वाला नहीं है। माननीय राहुल गांधी जी एक शब्द आज तक नहीं बोल पाए, माननीय अखिलेश यादव जी आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए। हाँ, सपा पार्टी के MLC ने जरूर इस मुद्दे को उठाया है, जैसे श्री लाल बिहारी यादव जी हो गए, आशुतोष सिन्हा जी हो गए। इनको आधुनिकीकरण शिक्षकों का वोट लेना है भाई, तो ये आवाज उठाते हैं, लेकिन इनका आवाज इतना प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो पा रहा है। तो अखिलेश यादव जी को इस चीज को समझना चाहिए कि अगर मेरे बोलने से प्रभाव पड़ता है तो मुझे बोलना चाहिए। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी भी अपने मुंह पर टेप लगाए हुए हैं, और ये सरकार उदासीन रवैया अपना करके इन शिक्षकों की जिंदगी को तबाह करने में लगी हुई है। कोई उर्दू से नफरत करना शुरू कर दिया,
कोई हिंदी से नफरत करना शुरू कर दिया, कोई संस्कृत से नफरत करना शुरू कर दिया, कोई इंग्लिश से नफरत करना शुरू कर दिया। कहां जा रहा है उत्तर प्रदेश? क्या मत, मजहब और भाषा के आधार पर उत्तर प्रदेश में सभी कार्य होंगे, जैसा कि अतीत से होता आया है? मायावती जी की जब सरकार बनती है तो बैकलॉग निकलता है, केवल बैकलॉग की भर्ती होती है। जब उच्च पदों पर उनकी संख्या नहीं मिल पाती है तब जनरल कैटेगरी के लोगों को ढूंढा जाता है। जब माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आती है तो ओबीसी के लिए आता है। जब ओबीसी का कोटा फुल हो जाता है और उसमें अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं तो फिर जनरल कोटे के लोगों को उसमें शामिल करने का विचार किया जाता है। फिर जब योगी जी की सरकार आती है, जिसको जनरल कैटेगरी की सरकार मानी गई थी, तो क्या पंकज मिश्रा जनरल कैटेगरी का नहीं है? अनंत प्रताप सिंह जनरल कैटेगरी के नहीं है? सुनील सिंह जी जनरल कैटेगरी के नहीं है? कृष्ण कुमार कनौजिया जी जनरल कैटेगरी के नहीं है? अजीत प्रताप सिंह जनरल कैटेगरी के नहीं है? अजीत प्रताप श्रीवास्तव जनरल कैटेगरी के नहीं है? अजय कुमार श्रीवास्तव जी जनरल कैटेगरी के नहीं है? क्यों उनके साथ आप शोषण कर रहे हैं? अगर आपने बैकलॉग, ओबीसी, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, जनरल कैटेगरी, अगर इस सब चीज का आपके अंदर भेदभाव नहीं है तो आप खुल करके भर्ती निकालिए। जो शिक्षक बेरोजगार हो गए हैं उनको समायोजित करिए, जैसे उत्तराखंड की सरकार ने, सरकार को कोर्ट ने आदेश दिया है समायोजित करने के लिए, 6 सप्ताह का समय दिया गया है। क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हैं, लेकिन ये करना नहीं चाहते मेरे दोस्त। एक शिक्षक का दर्द बढ़ाने में लगे हुए हैं, न कि उनके दर्द को कम करने के लिए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? एक दिन वो आएगा, शिक्षकों के चेहरे पर खुशहाली आएगी, शिक्षकों का खोया हुआ सम्मान वापस आएगा और फिर अपनी खुशहाल भरी जिंदगी जिएंगे शिक्षक। समय का इंतजार है दोस्तों। इसी आशा उम्मीद के साथ हम लोग रोज इंतजार करते हैं, आज हमारा काम हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा। वादे के ऊपर वादा, वादे के ऊपर वादा हो रहा है, लेकिन कार्य नहीं हो पा रहा है मेरे भाई। शिक्षक टूट चुका है और अब कुछ करने पर मजबूर हो रहा है शिक्षक। इस विषय को सरकार को भी गंभीरता से लेनी चाहिए और आधुनिकीकरण शिक्षक नेताओं को भी लेना चाहिए। दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो रहा है, इसलिए मैं यहीं पर इस वीडियो को समाप्त करना चाहूंगा। बातें बहुत कुछ थी, लेकिन बात करते करते दूसरी बात आ गई, टॉपिक पे पूरी बात नहीं हो पाई, इसलिए मैं आपसे क्षमा चाहूंगा अगर मेरी बातों से किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।